हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 में हिंदी में चैप्टर 17 तारे एवं सौर परिवार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तारे और सौर परिवार के बारे में। तारे क्या है और सौर परिवार क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर है 17, तो उसका हमने इसमें कंटेंट लिया हुआ है। उस कंटेंट के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। देख लेते हैं। तो गर्मियों की छुट्टी में पहली तथा बूझो अपने दादा दादी के घर गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। जब क्या है, बूझो दादा और दादी के घर गए और रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे कहाँ घर की छत पर गए। उस दिन आकाश स्वच्छ था। आकाश कैसा था? स्वच्छ था। बादल नहीं थे। बादल आकाश में बिल्कुल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने क्या आकाश में बहुत चमकीले तारे देखे और वही आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने अपने शहर में ऐसे सुंदर तारे कभी नहीं देखे थे। तभी क्या हुए, वे आश्चर्यचकित हो उठे। पहली ये जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। पहली ये जानना चाहती थी कि बड़े शहरों का आकाश गांव के आकाश से इतना अलग क्यों है, मतलब भिन्न क्यों है। उसके दादा जी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं एवं धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश बिरले की दिखाई देते हैं। क्या है? बिरले दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ स्वच्छ आकाश बिरले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की रात्रि के समय कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियाँ सुनाई। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चिंता आकर्षक वही हो सकता है जहाँ वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश ना हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानीपूर्वक क्या करना है? प्रक्षेपण करना है। आप देख सकते हैं, बूझो और पहेली क्या आकाश में तारे देख रहे हैं। बहुत चमकीले तारे रात्रि में दिखाई दे रहे हैं। तो रात्रि का आकाश। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलीय कहा जाता है। खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलीय कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया। उस काल में खगोलीय का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारे, चंद्रमा, ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक था। इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने सहायक मिली। कैलेंडर और पंचांग से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुवाई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई। और क्या, कैलेंडर पंचांग को फसलों के चुनाव और उनके बुवाई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई।
तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई। इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन कर उनके बारे में जानेंगे। पहले हम चंद्रमा के बारे में एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। तो रात्रि में चंद्रमा प्रतिदिन प्रक्षेपण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए तथा पूर्णिमा के दिन से विस्तृत दिनों का संख्या भी नोट कीजिए। प्रतिदिन यह भी नोट कीजिए कि आकाश के किस भाग पूर्व अवस्था, पश्चिम अवस्था या चंद्रमा दिखाई देता है। आपको उसकी दिशा नोट करनी है। चंद्रमा की कलाएं। तो चंद्रमा की कलाएं, क्या चंद्रमा की आकृति प्रतिदिन परिवर्तित होती है? आप फिर अनुभव कीजिए कि जो चंद्रमा है क्या प्रतिदिन बदलता रहता, चेंज होता रहता? क्या ऐसे भी दिन है जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन है जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्र का दिखाई देती है, उस दिन को जब चंद्रमा की क्या है, पूर्ण चक्र का दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। जब पूर्ण चक्र का दिखाई देती है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। 15वें दिन क्या होता है? चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। इस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं, जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है। अगले दिन क्या होता है? एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है। इसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। अमावस्या के बाद क्या होता है? उसके अगले दिन चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे क्या है, बढ़ता हुआ चला जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाला चंद्रमा ही प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाई कहते हैं। चंद्रमा की कलाई हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। चंद्रमा की जो कलाई है हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार माना जाता है। उदाहरण के लिए दीपावली को अमावस्या पर मनाया जाता है। हमें याद रखना है कि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती भी पूर्णिमा पर मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बालचंद्र शुक्ल पक्ष की प्रतिमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक की तिथि कितनी होती है? 29 से अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। तो याद रखना है कि दीपावली को अमावस्या पर मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अगले। आइए ये जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। अध्याय 16 में आपने ये पढ़ा कि चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारे की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। इसमें क्या बताया? जिस चंद्रमा है सूर्य तथा अन्य तारों की भांति क्या है, अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। जो चंद्रमा है, हमें चंद्रमा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। कैसा परावर्तित कर देता है? इसीलिए क्या होता है, हमें दिखाई पड़ता है। हम चंद्रमा को उसी भाग को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। हम चंद्रमा को
कब तक देख पाते? जब सूर्य का प्रकाश क्या है हम तक जहाँ तक पड़ता है हम चंद्रमा को देख लेते हैं। सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है। तो क्या है इसमें स्पष्ट लिखा गया, रात दिए दिन दिया गया है और सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा हमें दिखाई देता है। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें दिया गया एक बड़ी गेंद अथवा बड़ा घड़ा लीजिए, इसके आधे भाग को सफेद तथा आधे भाग को काले से पेंट करिए। आपको एक घड़ा लेना है, उसमें क्या है आधे भाग को सफेद और आधे को काले से पेंट करिए। आपने 2 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए और मैदान में लगभग 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए और उसके अनुसार ये वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटिए। आपको क्या करना है? वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटना है। फिर क्या करना है? वृत्त के केंद्र पर खड़े होइए। वृत्त के केंद्र पर खड़े होकर अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने को कहिए। उससे कहिए कि वह घड़े के सफेद भाग को सफेद सूर्य के सामने रखे। यदि आप यह क्रियाकलाप प्रातःकाल के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हैं दिन के समय प्रातःकाल सुबह को कर रहे हैं तो क्या है आपको सफेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यदि आप इस क्रियाकलाप को शाम काल के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफेद भाग को आप पश्चिमी दिशा में रखना चाहिए। अगर शाम को कर रहे हैं तो पश्चिमी दिशा में, अगर प्रातःकाल सुबह कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में सफेद तथा काले भाग को विभाजित करने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर केंद्र के सफेद दृश्य भाग का प्रक्षेपण कीजिए तथा इसकी आपको क्या करना है? प्रक्षेपण करना है और काले भाग तथा विभाजित उसके ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए और वृत्त के केंद्र पर खड़े होकर प्रक्षेपण की तथा इसकी आकृति अपने नोटबुक पर खींचिए। इन आकृतियों की तुलना चित्र में दर्शाए गए चंद्रमा की कलाएं से कीजिए। इसमें हम देख लेते हैं। तो याद रखिए चंद्रमा की परिक्रमा करता पृथ्वी की चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या है? पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए। क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं? इनकी स्थितियों को अपनी नोटबुक पर आरेखित कीजिए। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? बाल चंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी को देखने पर चंद्रमा का रूप द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता है।